आज रात 12 बजे से पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और दुनिया की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, कोरोना वायरस यानी कि चीनी बीमारी, रेल यात्रा, बस सेवा, फ्लाइट सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि शराब फिर से हुई महंगी। बियर की बोतल पर 20 रुपए की बढ़ोतरी और आगे बताएंगे कि कौन से शराब पर यहां पर कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगली अपडेट की दोस्तों, अगर आप टिकटॉक या फिर मित्रों ऐप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वीडियो बनाने के लिए करते हैं या फिर वीडियो देखने के लिए करते हैं, तो दोस्तों सरकार ने आप लोगों के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर में ऐसी क्या चेतावनी है, इन एप्लीकेशन में ऐसी क्या गड़बड़ है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत में 5 जून को लगेगा चंद्र ग्रहण और 3 घंटे 18 मिनट तक रहेगा असर। इस दौरान 3 घंटे तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में रहेगा और इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि आप इस चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका ज्यादा असर नहीं होगा और साथ ही में आप इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खा या फिर पी सकते हैं। और यह जो चंद्र ग्रहण है, यह 5 जून की मध्य रात्रि को रात के 11:16 से लेकर 2:34 तक रहेगा। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट की, अगर आप छात्र हैं, बेरोजगार हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों सरकार ने आप लोगों के लिए इसी महीने की शुरुआत में बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है और जिसके तहत यहां पर विभिन्न पदों पर काफी ज्यादा सरकारी नौकरी निकली हुई है। तो दोस्तों, कौन से विभाग में और कौन से राज्य में सरकारी नौकरी निकली है, कैसे आवेदन करना होगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगली खबर है कि पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव का ऐलान है कि चीनी बीमारी की दवाई हमने बना ली है और साथ ही में बाबा ने यह भी कहा है कि हर बीमारी का जो इलाज है वो आयुर्वेद और योग से ही संभव है और हमने जो कोरोना है इसकी दवाई बना ली है और जिसका वैज्ञानिक टेस्टिंग होना बाकी है और जैसे ही इसकी वैज्ञानिक टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर ये कोरोना का इलाज करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट की, मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को यहां पर 3500 रुपए हर महीने खाते में मिलेंगे और इसके अलावा 40 किलो अतिरिक्त राशन भी मिलेगा। तो ये कौन सी योजना है, साथ में किन किन राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा, वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्कूल कॉलेज और 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर है और साथ ही में यहां पर भारत सरकार ने भारत के सभी छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत हर छात्रों को यहां पर 1000 रुपए हर महीने उनके बैंक खाते में मिलने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है, चाहे वो SBI, बड़ौदा, ICICI, HDFC, कैनरा बैंक या फिर PNB बैंक है, तो भी आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगली अपडेट की दोस्तों, जो मानसून है वो केरल में दस्तक दे दी है और इसके बाद में यहां पर राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में कब यहां पर बारिश हो सकती है, मानसून कब दस्तक देगा, मौसम विभाग के अनुसार इनकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें आपको लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर की, मोदी जी ने कल यहां पर इंडस्ट्रियल को संबोधित करते हुए कहा है कि अब सिर्फ मेड इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेड इन इंडिया और मेक फॉर फॉरेन की राह पर चलना होगा। जी हां, इतने दिन भारत के प्रधानमंत्री मेड इन इंडिया मतलब कि सारी चीजें भारत में ही बनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, इस बात को लेकर चल रहे थे, लेकिन कल इन्होंने एक नया यहां पर नारा दिया है जिसके तहत मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर फॉरेन का यहां पर नया सिद्धांत लाए हैं, जिसके तहत पहली बात तो भारत में चीजें बनाने के, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके बाद में यहां पर ज्यादा चीजें बना के फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि विदेशों में भी सामान को एक्सपोर्ट करने की राह पर यहां पर सभी इंडस्ट्रियल को चलने की सलाह दी है। अगली दोस्तों, खबर शराब को लेकर आ रही है कि राजस्थान में शराब हुई फिर महंगी। बियर की बोतल पर 20 रुपए की हुई है बढ़ोतरी और यहां पर दूसरी शराब है जैसे कि अंग्रेजी शराब के पौवे पर 10 रुपए की वृद्धि हुई है। इनके अलावा दोस्तों, जो राजधानी दिल्ली है, इसमें भी जो शराब की दुकानें हैं वो 9 बजे से लेकर सुबह 9 से लेकर
शाम के 8 बजे तक खुली रहेगी और राजस्थान में भी जो शराब की दुकानें हैं वो सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक खुली रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर शराब की बात आ ही चुकी है, तो हम आपको ये सारी जानकारी दे देते हैं। और इसके अलावा जो जितनी भी बाकी दुकानें हैं ये पूरे भारत में सुबह से लेकर शाम के 8:30 बजे तक खुली रहेगी। अगली दोस्तों हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर भारत में टिकटॉक का विरोध किया था और उसी विरोध के बीच में एक नई एप्लीकेशन आई थी जिसका नाम था मित्रों एप्लीकेशन। और भारत के सभी लोगों का दावा था कि ये यहाँ पर भारतीय ऐप है और इसका सभी लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों जाने अनजाने में यहाँ पर भारतीय लोगों में ज्ञान की कमी होने के कारण और ज्यादा यहाँ पर शेयरिंग होती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो अंधाधुंध बिना किसी चीज की यहाँ पर परख किए वो लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। और इस एप्लीकेशन को जो मित्रों ऐप है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत ज्यादा इंस्टॉल करवा दिए गए थे। और अभी यहाँ पर दावा हुआ है कि ये एक पाकिस्तानी डेवलपर के द्वारा तैयार की गई ऐप है और भारत के किसी आदमी ने इसे खरीदकर प्ले स्टोर पर डाल दिया था। और साथ ही में यहाँ पर एक्सपर्ट ने इसकी जांच की और उसके बाद में पाया गया कि ये बहुत ही खराब एप्लीकेशन है, इसकी कोडिंग में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है और ये यूजर का जो डेटा है वो लगातार चुरा रही है। और अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रखते हैं तो फिर आपके यहाँ पर फोन की सारी डिटेल जा सकती है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी हैक होकर आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में अगर ऐसी किसी भी प्रकार की ऐप हो तो पहले उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही में देशभक्ति दिखानी चाहिए। वैसे देशभक्ति दिखाना सही बात है, लेकिन ऐसे अंधाधुंध देशभक्ति दिखाने से देश को उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में खाता है और साथ ही में अगर आप यहाँ पर पैसे निकालने का एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ये आई है कि अब रात को अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको अपना जो बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो साथ में लेकर जाना होगा। क्योंकि दोस्तों नए नियम के तहत अब रात 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जब भी आप वहाँ पर एटीएम मशीन में पैसे एंटर करते हैं तो फिर आपके फोन नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको एटीएम मशीन में एंटर करना होगा, तभी आपको अपने पैसों की निकासी मिल पाएगी। तो अगर अगली बार ऐसे पैसे निकालने जाते हैं तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर जरूर जाएं, नहीं तो आपके पैसे नहीं निकल पाएंगे। अगली अपडेट दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग राशन कार्ड धारक है, आधार कार्ड धारक है या फिर जो लोग गरीब है, किसान है, श्रमिक है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट और मोदी सरकार की एक नई योजना आई है जिसके तहत आप अपने बैंक खाते में हर महीने पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जून 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत रेडी वाले, पटरी पर काम करने वाले, साथ ही में छोटे दुकानदार वालों को और श्रमिकों को यहाँ पर 10-10 हजार रुपए तक का लोन देने की इसमें व्यवस्था है। और ये लोन आप 1 साल में भी लौटा सकते हैं और अगर आप टाइम पर लोन चुका देते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर कुछ पैसों में छूट भी मिल जाएगी 7% तक। और दोस्तों इसमें जुर्माने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं कही गई है, मतलब कि इसमें अगर आप पैसे चुकाने में देरी कर देते हैं या फिर और भी कुछ हो जाता है तो आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों जो यहाँ पर भारत में सरकार नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था उसमें से काफ़ी बड़ी जो राशि है वो अभी गरीब किसानों के खाते में, साथ ही में राशन कार्ड धारकों के खाते में और श्रमिकों के खाते में आने वाली है, जिसमें से एक योजना की शुरुआत हो चुकी है और बाकी योजना की आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो राशन कार्ड धारक है उनके भी यहाँ पर BPL परिवार वालों के खाते में 3500 रुपये अगले महीने पहली किस्त आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वालों के खाते में भी 2000 रुपये की जो अगली किस्त है वो आने वाली है। और इसके अलावा जो तीसरी किस्त है जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी उनके भी 800 रुपए की अगली किस्त इसी महीने में आने वाली है। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ये खबर उन छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो छात्र यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके यहाँ पर पिछले 3 से 4 महीनों से स्कूल बंद थे, जिसके कारण यहाँ पर मिड डे मील का जितना भी यहाँ पर सरकार के द्वारा पैसा आता था वो भी सरकार के पास ही पड़ा है। तो दोस्तों इसके देखते हुए सरकार ने उन पैसों को अब उन छात्रों के या फिर उन विद्यार्थियों के पेरेंट्स मतलब कि माता पिता के खाते में भेजने की योजना बना ली है। तो दोस्तों इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बालकों के माता पिता के खाते में 1-1 हजार रुपए की जो किस्त है वो हर महीने भेजी जाएगी। तो दोस्तों ये योजना अभी यहाँ पर भारत में योगी आदित्यनाथ मतलब कि यूपी सरकार ने शुरू की और धीरे धीरे ये पूरे भारत में आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर 1 महीने में यहाँ पर पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि यहाँ पर कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना के बाद में बदल जाएगी दुनिया और भारत पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक का सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी वैसे ही कोरोना के बाद में दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मामलों पर भी चर्चा होती थी, लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी
जरूरी है। और यहाँ पर स्वास्थ्य के मामलों में भारत ने पिछले 6 महीनों पर बहुत ही बड़े फैसले किए और बहुत ही ज़्यादा विकास किया है। और इसके बाद में उन्होंने सबसे जरूरी और सबसे अहम बात बताई है कि भारत के जो फ्रंटियर वॉरियर्स है उनके खिलाफ अगर भारत का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ जाता दिखा तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और फ्रंटियर वॉरियर्स वो होते हैं जो कोरोना के दौरान डॉक्टर्स है या फिर पुलिसकर्मी है या फिर जो सफाई कर्मी है, इन्हें फ्रंटियर वॉरियर कहा गया है। और इनके खिलाफ अगर कोई भी नागरिक जा पाता गया तो उसे जेल या फिर जुर्माना दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पहले पीएम केयर्स फंड बनाया गया था जिसमें यहाँ पर भारत के सभी लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दान किए थे और दान के दौरान यहाँ पर 2100 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर जमा हो गई थी। तो दोस्तों पहले सरकार कुछ बहाने बना रही थी, लेकिन इन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि भारत के इन लोगों के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे। तो दोस्तों कैसे भेजे जाएंगे? तो दोस्तों जो 2100 करोड़ रुपए है उसे अब गरीबों के खाते में सरकार भेजेगी। और जब सरकार से इसके बारे में विपक्ष ने पूछा तो सरकार ने बताया कि हमने अभी तक 28 लाख गरीबों की मदद कर दी है, लेकिन हमारे पास कोई भी फिक्स आंकड़ा नहीं है। मतलब कि सरकार ने बताया कि 2100 करोड़ रुपए को हमने लोगों को पहले ही दे दिए हैं, मतलब कि खाते में भेज दिए हैं या फिर उनकी अप्रत्यक्ष रूप से योजना के माध्यम से मदद कर दी है, लेकिन उसका हमारे पास आंकड़ा नहीं है। और यहाँ पर साथ ही में भाजपा सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप आंकड़े की मांग करते हैं तो हम कुछ ही दिनों का यहाँ पर इंतजार करने के बाद में आपको इन 28 लोगों का पर्याप्त आंकड़ा भी दे देंगे। तो दोस्तों रोजाना खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।